हेलो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं कैप्सूल डोसेज फॉर्म जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जीपैट के लिए, नाइपर के लिए और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए और सेमेस्टर को भी आपको हेल्प मिलेगी इससे। मैं इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको। जो रेफरेंस बुक में दिया वाला है सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने निकल के आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। कैप्सूल का अगर कभी आप ये वीडियो देखते हैं पूरा का पूरा वीडियो देखा तो आपका कैप्सूल का डाउट बचेगा नहीं। अगर बचा तो बोलना फिर, लेकिन पूरा वीडियो देखना और बाद में बताना। कैप्सूल डोसेज फॉर्म का हम एक ये वो रिव्यू देखते हैं कि आपने को क्या क्या देखने का है। पहले तो कैप्सूल डोसेज फॉर्म का इंट्रोडक्शन देखना है आपने को, क्या है कैप्सूल डोसेज फॉर्म, कैसा बनाते हैं अपन कैप्सूल, क्यों कैप्सूल डोसेज फॉर्म बनाने की जरूरत पड़ी हमें, टैबलेट नहीं था क्या, ये कैप्सूल डोसेज फॉर्म मतलब उसका ऑब्जेक्टिव पूरा देखने वाले हैं। उसके बाद कंपोजिशन देखने वाले, कंपोजिशन का जो कैप्सूल सेल बनता है हमारा, मतलब जिसमें हम अपना ड्रग और एपीआई डालते हैं, वो कैप्सूल सेल का बनता है, उसके पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला है कैसा प्रिपेयर करते हैं अपन कैप्सूल सेल। उसके बाद बताने वाला है मैं टाइप ऑफ कैप्सूल मतलब कितने टाइप के, दो टाइप के कैप्सूल रहते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इसमें मैं पूरा का पूरा डिफरेंस बताने वाला हूँ आपको, और कंसेप्ट वाइज है तो आपको याद भी रहेगा जल्दी। पूरा का पूरा डिफरेंस बताऊंगा मैं, क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है। उसके बाद टाइप ऑफ कैप्सूल, डिफरेंस ऑफ हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, और जो अपना कैप्सूल सेल बनता है उसके क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं अपने को कैप्सूल सेल बनाने के लिए। मतलब मेन तो अपना फिल्म फॉर्मन रहता है, ये जैसा अपना क्या होता है टैबलेट में अपना जैसा डाइल्यूट होता है, मतलब हर एक चीज का कोई कोई तो भी बेस होता है, वैसे ही जिलेटिन के विदाउट कैप्सूल बनाना ये नहीं है। जिलेटिन ही पूरा अपना कैप्सूल सेल मैन्युफैक्चर करने के लिए इसेंशियल है। इसमें हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। जिलेटिन की ब्लूम स्ट्रेंथ होता है, ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है, इसमें तो हर साल क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन क्या है। उसके बाद अपन देखेंगे साइज ऑफ कैप्सूल, मतलब हमारे पास 10 मतलब 000 से 5 तक कैप्सूल सेल के साइज है। अपन देख सकते हो उसमें कितना मटेरियल फिल कर सकते हैं। अगर एमएल में फिल करना है तो एमएल में कितना, सॉफ्ट जिलेटिन में फिल करना है तो सॉफ्ट जिलेटिन में अपन एमएल में फिल कर दे, और जो हार्ड जिलेटिन रहती है उसमें ग्राम में फिल कर दे। तो कौन से कैप्सूल सेल में कितना मटेरियल फिल कर सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आता है और मैं आपको यही ट्रिक बताने वाला हूँ कि अभी कभी भूल ही नहीं सकते इसको, साइज ऑफ कैप्सूल सेल। उसके बाद अपन पूरा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल देखेंगे, मतलब जो फिलिंग मटेरियल अपन जो अपने कैप्सूल सेल तो बना ली, उसके बाद अपन कैप्सूल सेल में मटेरियल कौन सा फिल कर सकते हैं। अपन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में सॉलिड फिल करते हैं ज़्यादा तो, और उसमें क्या क्या एक्सिपिएंट की जरूरत है, क्या क्या ऐड करना पड़ता है। जैसे अपन अदर डोसेज फॉर्म में डालते हैं टैबलेट वगैरह में, तो वैसे ही यहाँ पे अपन एक्सिपिएंट डालने वाले हैं, कौन से एक्सिपिएंट डाले जा सकते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ फिलिंग, मैं एक बात बताता हूँ आपको, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन का डिफरेंस यही पे। हार्ड जिलेटिन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब जो प्रिपेयर करते हैं अपन और फिलिंग करते हैं वो साथ में होता है, सीलिंग भी साथ में होती है हार्ड सॉफ्ट जिलेटिन की। और हार्ड जिलेटिन जो रहते हैं उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग प्लेस पे होता है, और उसके बाद फिलिंग अलग प्लेस पे होती है और सीलिंग अलग प्लेस पे होती है। सॉफ्ट जिलेटिन का एक ही कंबाइन ऑपरेशन होता है पूरा, हार्ड जिलेटिन में अलग अलग करना पड़ता है अपने को। उसके बाद इक्विपमेंट कौन से यूज करने वाले अपन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट लगेंगे अपने को कैप्सूल सेल मैन्युफैक्चर करने के लिए। आप क्या क्या इक्विपमेंट लगने वाले हैं वो देखने वाले हम। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, उसके बाद अपन पहले क्या करने वाले हैं, मटेरियल फिल कर डाला अपन ने, मटेरियल फिल कर डाला, उसके बाद इक्विपमेंट से मटेरियल फिल किया। उसके बाद उसको कैप्सूल को सिलाना भी पड़ेगा, सील भी करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का सीलिंग अलग प्लेस पे होता है, मैं पहले ही बोला। उसको सीलिंग करना पड़ेगा प्रॉपर। उसके बाद सील करने के बाद पूरा क्लीन करना पड़ेगा, उसको पॉलिश करना पड़ेगा कैप्सूल, उसके लिए भी अलग अलग अपने मेथड होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं। उसके बाद अपन ये हार्ड जिलेटिन का होगा, वही चीज सॉफ्ट जिलेटिन का देखेंगे। फिलिंग मटेरियल क्या क्या कर सकते हैं, इसमें तो ज्यादा अपन लिक्विड और सेमी सॉलिड ज्यादातर फिल करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, और इसका भी क्लीनिंग देखना पड़ेगा। अपन वॉशिंग नैप्था वॉश करते हैं इसके लिए स्पेशल अपन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए। उसके बाद अपन देखने वाले इफेक्टिव रेशियो ऑफ ड्राई जिलेटिन और प्लास्टिसाइजर, मतलब जो टाइम अपन कैप्सूल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पे ड्राई जिलेटिन का कितना रेशो लगेगा और प्लास्टिसाइजर का कितना रेशो लगेगा, कौन सी से मतलब हार्ड जिलेटिन में कितना लगेगा, सॉफ्ट में कितना लगेगा, ये पूरा डिटेल देखने वाले। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बेस ऑब्जॉर्प्शन भी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल, अपन ने कैप्सूल तो मैन्युफैक्चरिंग किया लेकिन वो प्रॉपर हुआ कि नहीं, उसका डिसइंटीग्रेशन वगैरह प्रॉपर होता है कि नहीं,
होना होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद उसमें वेट का वेरिएशन तो नहीं आया, कंटेन यूनिफॉर्मिटी तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। इसके लिए अपन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं, हर डोसेज फॉर्म के लिए करना पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो चलो आज देखते हैं अपन कैप्सूल। आप सिर्फ वीडियो पूरा देखो, मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, अगर इससे बाहर क्वेश्चन आए तो फिर बताना। कैप्सूल का आपने को देखना है इंट्रोडक्शन। कैप्सूल क्या होता है पता है क्या? कैप्सूल अपना होता है एक सॉलिड डोसेज फॉर्म। कैप्सूल क्या होता है? सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म मतलब कैसे होगा सॉलिड डोसेज फॉर्म? क्योंकि अपन जो कैप्सूल होती है अपनी वो कैसी होती है? सॉलिड होती है अपनी, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म बोलते हैं। और अपन टैबलेट को जैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म बोलते थे, इसको भी सॉलिड डोसेज फॉर्म बनाए। लेकिन कैप्सूल की जरूरत क्यों पड़ी? जो अपने टैबलेट होते हैं, टैबलेट को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहले तो पाउडर का जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो आपको ग्रेनुलेशन टेक्निक के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है, ये पूरा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन कैप्सूल डोसेज फॉर्म बनाने के पीछे इसका जो बायोएबिलिटी होता है वो टैबलेट से अच्छा होता है। इसका दूसरा क्या एडवांटेज बोल सकते हैं? बायोएबिलिटी टैबलेट से अच्छा होता है, मतलब ये ज़्यादा बायोअवेलेबल डोज देता है, मतलब कम टाइम में। उसके बाद जो कैप्सूल है अपना, कैप्सूल अपना मेन फिल्म फॉर्मर किसको बोलते हैं अपन? फिल्म फॉर्मर मतलब जैसे टैबलेट में डाइल्यूएंट यूज करते हैं, लिक्विड डोसेज फॉर्म में सॉल्वेंट यूज करते हैं, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में सेमी सॉलिड बेस यूज करते हैं, सस्पेंशन में क्या यूज करते हैं? सस्पेंडिंग एजेंट, नहीं सस्पेंशन में सॉल्वेंट यूज करते हैं अपन, एक्सटर्नल फेज, इमल्शन भी एक्सटर्नल फेज और कंटिन्यूस फेज यूज करते हैं। वैसे ही अपना जो कैप्सूल रहता है, कैप्सूल का मेन फिल्म फॉर्मर कौन माना जाता है? जिलेटिन के ही कैप्सूल आजकल ज्यादा चलते हैं। जिलेटिन सेल से हमारा कैप्सूल हम मैन्युफैक्चर करने वाले, अपन कैसे मैन्युफैक्चर करने वाले अपन आगे देखेंगे। अभी होगा क्या अपना कैप्सूल होगा। कैप्सूल का बेसिक समझ में है आपको? जो कैप्सूल का मीनिंग क्या होता है पता है क्या? कैप्सूला क्या? एक ग्रीक वर्ड है। कैप्सूला कैसा वर्ड है? सॉरी, लैटिन वर्ड है कैप्सूला कैसा है? लैटिन वर्ड है। कैप्सूला का मीनिंग क्या होता है? लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है स्मॉल बॉक्स होता है। क्या होता है? स्मॉल बॉक्स। क्या होता है? स्मॉल बॉक्स मतलब उसमें फिक्स वॉल्यूम। क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अपने को नहीं लगता नहीं आते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। उसके बाद अपन जो कैप्सूल सेल बनाए वाले, कैप्सूल सेल में क्यों बनाया अपन ने? सुटेबल ड्रग, मतलब जो अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर आती है अपने टैबलेट में क्या होता है? टैबलेट में क्या करते हैं अपन? टैबलेट डोसेज फॉर्म होगा तो उसका क्या होता है? अनप्लीजेंट टेस्ट आ जाती है अपने को, मतलब जो एक्सेप्टेबल टेस्ट नहीं है अपने को, मतलब स्वीटनेस उसकी प्रॉपर नहीं आती। इसके लिए टैबलेट को अपन हर बार कोटिंग तो नहीं कर सकते। हर बार कोटिंग करने गए तो अपन बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इसीलिए कैप्सूल के अंदर कभी मटेरियल डाल दिया आपने, कैप्सूल के अंदर कभी मटेरियल डाला तो वहाँ पे क्या होगा? अपना जो भी अनप्लीजेंट टेस्ट है वो क्या हो जाएगी? अपनी मास्क हो जाएगी। उसके बाद कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल का मतलब क्या होता है? इसको अपन कंटेनर टाइप डोसेज फॉर्म भी बोल सकते हैं। कैप्सूल में एक कंटेनर ही होता है ना अपना कैप्सूल सेल जो होता है वो। उसके बाद जो ये होता है अपना कैप्सूल सेल हाईली वाटर सोल्यूबल भी होता है अपना। कैप्सूल कैसे यूज करना पड़ता है अपने को? हाईली वाटर सोल्यूबल होते हैं कैप्सूल, हाईली वाटर सोल्यूबल कैप्सूल होते हैं। आप मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट मतलब क्या? जो कैप्सूल है, कैप्सूल में कौन सा मटेरियल अपन फिल कर सकते हैं? मटेरियल कौन सा मटेरियल है अपन जो उस पहले देखते हैं अपन मटेरियल, जो मटेरियल है नॉट सुटेबल फॉर कैप्सूल डोसेज फॉर्म, मतलब जो कैप्सूल डोसेज फॉर्म होता है उसमें अपन कौन सा मटेरियल वाले कैप्सूल सेल में मटेरियल भर नहीं सकते। तो उसका क्या आता है? पहले जो अपने ये ड्रग होते हैं, साल्ट फॉर्म के ड्रग होते हैं। जैसे ड्रग कैसे अपना साल्ट मतलब K+Cl- होता है, मतलब KCl। उसके बाद अपना होता है KBr, कौन सा? KBr। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड होता है अपना, अमोनियम क्लोराइड होता है। ये ड्रग पता है कि आपने को? ये साल्ट फॉर्म में रहती है। ये ड्रग कैसे आपने को दिख रहा है? साल्ट फॉर्म में होता है, K+Cl- K+Br-। अमोनिया का भी रहता है NH3+Cl- रहता है। तो ये ड्रग क्या करते हैं पता है क्या? कैप्सूल अपनी जो है, कैप्सूल किससे बनी वाली है? कैप्सूल में क्यों फिल नहीं कर सकते मटेरियल? कैप्सूल बनी है अपनी जिलेटिन से। कैसे बनने वाली? जिलेटिन से अपन देखने वाली है आगे। कैप्सूल जिलेटिन से बनने वाली है। और जिलेटिन में पहले ही बोला वाटर सोल्यूबल होता है, हाईली वाटर सोल्यूबल होता है। जिलेटिन कैसा होता है? हाईली वाटर सोल्यूबल होता है।
हाईली वाटर सोल्यूबल होने की वजह से क्या होता है पता है क्या, जो ड्रग है अपना, जो अपना कैप्सूल सेल में डाले वाला जो ड्रग है जिलेटिन में जो ड्रग है, तो जिलेटिन हाईली सोल्यूबल हो जाता है। कैप्सूल किससे बना है, मिलकर बना है जिलेटिन से। जिलेटिन में अपन ड्रग डाले, अगर कभी ड्रग डाले तो ड्रग जिलेटिन हाईली वाटर सोल्यूबल है, अपना जो ड्रग है, ड्रग क्या होगा, तुरंत रिलीज होगा, सडन रिलीज होगा अपना ड्रग। अगर अपना कभी सडन रिलीज ड्रग हुआ तो क्या होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो जाएगा, उससे क्या होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन। क्यों गैस्ट्रिक इरिटेशन हुआ, मतलब सडनली ड्रग कभी रिलीज हुआ तो इरिटेशन तो हो ही जाएगा ना, उसके इसी वजह से अपन क्या करते हैं, ये पॉइंट याद रखना, मटेरियल कौन सा फिल नहीं करते, जो साल्ट फॉर्म के ड्रग होते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो, जो साल्ट फॉर्म में होते हैं KCl, KBr और NaCl, ये पहला साल्ट फॉर्म का होगा। दूसरा कौन सा फिल नहीं कर सकते पता है क्या, जो अपना हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, हाइड्रो फिर अपना कौन सा होता है, हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन जो होता है, हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन। उसके बाद आता है अपना कौन सा, इमल्शन का मैं बताता हूँ आपको कैसे है, तो इमल्शन फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद अपन aqueous प्रिपरेशन, मतलब आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि aqueous प्रिपरेशन अपन ज़्यादा तो कैप्सूल सेल में फिल नहीं करते। aqueous प्रिपरेशन क्या नहीं करते अपन, कैप्सूल सेल में फिल नहीं करते। मैं रीज़न बताता हूँ आपको भी पता होगा इसका रीज़न। मतलब जो हाइड्रोअल्कोहलिक, मतलब जो वाटर वाले हाइड्रोअल्कोहलिक इमल्शन में कौन सा फिल नहीं करना है अपने को, यहाँ पे OYW वाले इमल्शन नहीं फिल कर सकते। दूसरा कर सकते हैं कुछ केस में, और aqueous सॉल्यूशन भी क्या होता है पता है क्या, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्सूल बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन कैप्सूल। ओके, ये क्या करते हैं, ये कभी अपन ने कैप्सूल सेल में भर दिए मटेरियल, तो ये हाइड्रोअल्कोहलिक होती है। ये क्या करते हैं, सपोज अपनी कैप्सूल सेल है, ये अपनी क्या है, एक कैप्सूल सेल है अपनी पूरी, सपोज ये कैसी अपनी, ये कैप्सूल सेल है अपनी पूरी, इसमें कभी अपन aqueous वाला प्रिपरेशन डालते तो ये कैप्सूल किससे बनी वाली होती है, जिलेटिन में। और ये ये कैसे होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल मटेरियल है, मतलब ये क्या करने वाले हैं, कैप्सूल से क्या करने वाले, ये कैप्सूल सेल है, इससे वाटर एब्जॉर्ब करने वाले। तो इसका जो कैप्सूल है ये कैसी हो जाएगी, फिर आपने कैप्सूल वाटर को कभी एब्जॉर्ब कर लिया इन प्रिपरेशन ने, एब्जॉर्ब कभी कर लिया, तो कैप्सूल कैसी होने वाली है अपनी, कैप्सूल कैसी होने वाली है, वहाँ पे डिजोल्व हो जाने वाली पूरी, क्या होने वाली है, डिजोल्व होने वाली। एब्जॉर्प्शन मतलब ये वाटर रिलीज करेंगे ना ये सब, जब हाइड्रोअल्कोहलिक वगैरह जो एक्स्ट्रा है। ये दूसरा पॉइंट होगा, हाइड्रोअल्कोहलिक वाले अपन सॉल्यूशन फिल नहीं कर सकते। उसके बाद क्या, मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ, पूरा एक बार कभी आपने ये कैप्सूल इतना भी पढ़ लिया ना, इसके अलग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद एक आता है अपना 3rd नंबर का, कौन सा मटेरियल फिल नहीं कर सकते हैं, हाईली इफ्लोरोसेंट मटेरियल जो होते हैं अपने, कौन से, हाईली इफ्लोरोसेंट मटेरियल। हाईली फ्लोरोसेंट मटेरियल मतलब कौन से होते हैं, हाईली फ्लोरोसेंट और एक डेलिक्विसेंट मटेरियल। डेलिक्विसेंट मटेरियल जो होते हैं ना अपने, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस, ये दोनों सब्सटेंस अपन कैप्सूल में फिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पता है क्या, ई फ्लोरोसेंट का मतलब क्या होता है, इसके नाम में ई फ्लो, मतलब क्या कर रहा है, वाटर रिफ्लोर कर रहा है, मतलब वाटर रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है, वाटर रिलीज कर रहा है। कहाँ पे, ई फ्लोरोसेंट मटेरियल मतलब ई फ्लोरोसेंट सब्सटेंस कौन से, जो अपन कैप्सूल में डालने वाले जो ड्रग, ई फ्लोर ड्रग रहते, वो कभी अपन ने कैप्सूल सेल में डाल दिया, सपोज अपना ड्रग जो ई फ्लोरोसेंट नेचर का है, वो क्या करने वाला है, अपने से वाटर को ई फ्लोर करने वाला है। क्या करने वाला है, ई फ्लोर मतलब रिलीज करने वाला है। अगर कभी ये ड्रग ने वाटर कभी रिलीज कर दिया तो ये कैप्सूल सेल तुरंत ही, आप भी बताइए मुझे, सॉफ्टन नहीं हो जाएगी क्या, पूरी की पूरी सॉफ्टन हो जाएगी पूरी की पूरी। ये होगा ई फ्लोरोसेंट मटेरियल, इसीलिए डालते नहीं। मैं आपको उसका लॉजिक भी बता रहा हूँ कैसे होगा ये सॉफ्टन, मतलब क्यों नहीं फिल करना। और ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत देखा वाला हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। उसके बाद डेलिक्विशन का मतलब क्या है, यहाँ पे याद रखना है आपको, वैसा याद नहीं होगा तो क्या करने, डेलिक्विशन मतलब क्या होता है, ये जो डेलिक्विशन मटेरियल होते हैं ये क्या होते हैं, सफिशिएंट अमाउंट वाटर क्या करते हैं, सफिशिएंट अमाउंट वाटर क्या करते हैं, सफिशिएंट अमाउंट वाटर क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेते, अपने अंदर इनटेक करते। और ये मटेरियल कौन से, डेलिक्विशन वाले जो डेलिक्विशन ड्रग होते हैं ना, और वो क्या करते हैं पता है क्या, डेलिक्विशन और खुद ही डिजोल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खुद ही डिजोल्व हो जाते हैं। मतलब सपोज ये ड्रग है अपनी, ये ड्रग है, ये कैप्सूल सेल के अंदर डाली अपने ड्रग, और ये क्या करने वाले है, पूरा का पूरा क्या होने वाले, ये क्या होने वाले, पूरा का पूरा डेलिक्विशन मतलब क्या होने वाले, ये
इस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर क्या करने वाले, एब्जॉर्ब करने वाले कैप्सूल सेल से, क्या करने वाले, कैप्सूल सेल से क्या करने वाले, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मटेरियल क्या करने वाले, ये मटेरियल एब्जॉर्ब करने वाले। मटेरियल कभी सपोज इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, ये ड्रग ने, कौन से ड्रग है, डेलिक्वेशन नेचर के, तो ये पूरा का पूरा कैप्सूल सेल कैसा हो जाएगा, इसमें से वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मैं पहले बोला वाटर इनटेक कर रहे हैं और वो खुद ही डिजोल्व हो जा रहे हैं, वो बात की बात है, लेकिन वो पहले इनटेक कर रहे हैं वाटर। अब इनटेक करते हैं वाटर तो कैप्सूल सेल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो पूरा का पूरा चला गया, प्रॉपर ऑप्टिमम तो लगेगा ही ना कैप्सूल सेल को, उसकी वजह से ये क्या हो जाती है, ब्रिटलनेस आ जाती है, इसमें क्या आ जाती है, ब्रिटलनेस। और ये कैप्सूल के लिए अभिशाप है, आपने को कभी कैप्सूल डोसेज फॉर्म बनाना है तो 3 ड्रग अपन इसमें ऐड नहीं कर सकते। पहले कौन से, साल्ट फॉर्म वाले ड्रग बताया मैं आपको, उसके बाद कौन सा ड्रग बताया मैं आपको, जो एक्वायस सॉल्यूशन होते हैं वो नहीं फिल कर सकते, और उसके बाद कौन से बताया, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल और डेलिक्वेशन मटेरियल अपन इसमें फिल नहीं कर सकते, इसमें अपन क्या नहीं कर सकते, फिल नहीं कर सकते। अब जो डोज टाइप ऑफ कैप्सूल का क्या होते हैं, टाइप ऑफ कैप्सूल मतलब टाइप ऑफ कैप्सूल जो होते हैं अपना कैप्सूल में मैं आपको बताता हूँ, जो हार्ड कैप्सूल है ज्यादातर, मेनली बोल रहा मैं, कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, हार्ड कैप्सूल जो होता है इसमें ज्यादातर अपन क्या मटेरियल फिल करते हैं पता है, इसमें अपन सॉलिड डोसेज फॉर्म फिल करते हैं, मतलब पाउडर वाला फॉर्म जो रहता है। हार्ड जिलेटिन में आपने कभी कैप्सूल देखा होगा, जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आती है और ये सील नहीं रहती, हर्मेटिकली सील नहीं रहती है, पूरा का पूरा कैप पार्ट रहता है अलग, उसको बॉडी पार्ट में क्लोज कर देते हैं, ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होती है, कौन सी, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मतलब क्या होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मतलब इसमें अपन क्या फिल कर सकते हैं, लिक्विड मीडियम फिल कर सकते हैं, लिक्विड ड्रग, लिक्विड टाइप के जो डोसेज फॉर्म होते हैं, लिक्विड टाइप के डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड भी भर सकते हैं कई टाइम, है कि नहीं। इसमें सॉलिड में कौन सा सॉलिड भर सकते हैं हार्ड जिलेटिन में, सॉलिड में आपको पता है, सॉलिड में पाउडर होता है, पाउडर, उसके बाद ग्रैनुल होते हैं, और पेलेट भी भर देते हैं कई बार हम कैप्सूल में, पेलेट, उसके बाद अपन टैबलेट भी डाल देते कभी कभी कैप्सूल के अंदर, और कैप्सूल के अंदर भी कैप्सूल डाल देते कई बार तो। उसके बाद सेमी सॉलिड मटेरियल कौन सा फिल कर सकते हैं अपन, सेमी सॉलिड मटेरियल अपन फिल कर सकते हैं, पेस्ट, पता है आपने को, जो सेमी सॉलिड नेचर के ड्रग है, थिक्सोट्रोपिक वाले जो हो गए अपने, ऑइंटमेंट वगैरह वो भी डाल सकते हैं, थिक्सोट्रोपिक, उसके बाद थिक्सोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं अपने, उसके बाद थर्मोसॉफ्टनिंग वाले जो होते हैं, ये अपन क्या करते हैं, सेमी सॉलिड फिल कर देते कैप्सूल सेल में। लिक्विड डोसेज फॉर्म कौन सा भर सकते हैं, लिक्विड डोसेज फॉर्म। आप मुझे एक बात बताओ, अपन एक्वास वाले कैसे फिल कर सकते हैं कैप्सूल में, कैप्सूल ऑलरेडी क्या है, जिलेटिन से बना है, और जिलेटिन हाईली वाटर सोल्यूबल है कि नहीं, इसीलिए अपन यहाँ ज्यादातर क्या करते हैं, नॉन एक्वाइज फिल करते हैं, कौन से, नॉन एक्वाइज सॉल्यूशन, मतलब जिसमें वाटर ना हो, मतलब कैसे, ऑयली लिक्विड, कैसे ऑयली लिक्विड फिल करते हैं हम इसमें। उसके बाद अपन देखने वाले क्या, कैप्सूल सेल, अपना जो कैप्सूल सेल है, कैप्सूल आप एक पूरा क्लियर कर लीजिए, कैप्सूल सेल अलग है, कैप्सूल सेल मतलब जो अपन को कैप्सूल बनाने का है, जिसमें ड्रग डालने का, वो कैप्सूल सेल है, और ड्रग अलग है, ड्रग बाद में डालने वाला है। पहले अपन देखने वाले ये कैप्सूल बना कैसे, बना कैसे, तो देखते हैं अपन कैप्सूल जो है, कैप्सूल का क्या क्या कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल, कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल। आप पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए, और कुछ भी डाउट आया, मतलब कुछ भी रहा आपका, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, आप पूरा देख लीजिए सिर्फ कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल से। तो मेन मैंने क्या बोला, फिल्म फॉर्मर क्या होता है अपना, फिल्म फॉर्मर, कैप्सूल बनाने के लिए फिल्म फॉर्मर मतलब जान है इसकी कैप्सूल की, कौन है, जिलेटिन, क्या है, जिलेटिन होता है। उसके बाद अपन कैप्सूल सेल में ये पहले बोला अपन बायोलॉजिकल ओरिजिन से ऑब्टेन करते हैं, क्या ये जिलेटिन क्या है, जिलेटिन एक क्या है अपना, प्रोटीन है, सिंपल सुनो, जिलेटिन प्रोटीन है, और प्रोटीन, ये प्रोटीन किससे ऑब्टेन होता है पता है अपने को, बायोलॉजिकल सोर्स से, मतलब ये बायोलॉजिकल सोर्स से अपने को ऑब्टेन होता है। अब अगर कौन सी भी चीज है बायोलॉजिकल सोर्स से ऑब्टेन हो रही है तो उसको माइक्रोबियल अटैक होना कंफर्म है, माइक्रोबियल अटैक हो सकता है। मैं आपको कंसेप्ट वाइज बता रहा हूँ, याद करना कुछ नहीं, आपने को रट्टा मारने का नहीं, पहले फिल्म फॉर्मर तो लगने वाला है, याद करने कोई बात नहीं, फिल्म फॉर्मर लगेगा, फिल्म फॉर्मर लग रहा है तो क्या होगा, फिल्म फॉर्मर जिलेटिन है, और जिलेटिन में माइक्रोबियल का अटैक हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ेगा। प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं आपने, प्रिजर्वेटिव जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है अपनी, माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है उसको क्या करते हैं,
मतलब डिस्ट्रॉय कर देते, माइक्रोबियल ग्रोथ होने नहीं देते। और इसका फायदा क्या है, फिर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अपनी। और भी हो सकते हैं स्टेबलाइजर अपने, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, डालना कभी होगा तो एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव, ये अलग अलग डोसेज फॉर्म कैप्सूल में भी अलग अलग ड्रग के वास्ते अलग अलग यूज करना पड़ता है, लेकिन प्रिजर्वेटिव भी यूज करने पड़ते हैं कई बार। बफर तो यहाँ पे ज़्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद जो होता है अपना, अब अगर बताओ कैप्सूल कैसे रहती है अपनी, कैप्सूल ज़्यादा जो कैप्सूल जो ट्रांसपेरेंट वाले जो कैप्सूल होते हैं आपने देखा होगा, ट्रांसपेरेंट मतलब उसमें पूरा कंटेंट दिखता है, ड्रग अंदर का पूरा कंटेंट दिखता है। तो अगर आप कैप्सूल है, सपोज ये पूरी कैप्सूल है अपनी, और इस पे यूवी रे पड़े, आपने सन रे पड़े, अगर इस पे सन रे पड़े, इसमें ड्रग है, ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, इसमें ड्रग एंटर हो जाएगा। अगर इसमें ड्रग एंटर हो जाएगा तो अपना ड्रग क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा। क्या होगा, ड्रग डिग्रेड हो जाएगा पूरा पूरा। इसीलिए हमको ये लाइट काटने का काम करती है, कंसील दी लाइट, कंसील दी लाइट, लाइट को कट करने का काम अपन का जो अपना जो ये होता है ओपेसिफाइंग, एक ओपेसिफाइंग एजेंट जो होते हैं अपने लाइट को कट करने का काम करते हैं। और ये इसका फेमस एग्जांपल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। आपने कभी सनस्क्रीन लगाई होगी, सनस्क्रीन जो लगाते हैं उसमें भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि सनबर्न से बचाता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है अपने को, अब जिलेटिन है, जिलेटिन भी दो टाइप की होती है अपने पास। ओके, जिलेटिन जो होते हैं, जिलेटिन दो टाइप की होती है। जिलेटिन पहले तो ऑब्टेन कैसे होता है अपना, जिलेटिन में पहले बोला, आप देख लो, जिलेटिन ऑब्टेन फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स। कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, बायोलॉजिकल सोर्स। अगर बायोलॉजिकल सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है, बायोलॉजिकल सोर्स कौन हो सकते हैं, जो अपने एनिमल जो डेथ एनिमल है अपने, क्या है, डेथ एनिमल है। डेथ एनिमल के जो बोन होते हैं अपने, क्या होता है, बोन होता है, उनका स्किन होता है, उनका लिगामेंट जो होता है, इसको क्या करते हैं अपन, इससे अपन जिलेटिन बनाने वाले, सीधा नहीं यूज करने वाले, इस पे प्रोसेसिंग करना पड़ेगा आपको, बहुत लंबी प्रोसेस आगे देखेंगे अपन। इसको क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब इसका पहले अपन हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन करेंगे, काय का, लिगामेंट का। क्यों, जिलेटिन बनाना है अपने को। जिलेटिन क्यों बनाना है, कैप्सूल बनाना है। क्या करते हैं अपन, इसका हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन, इरिवर्सिबल करते हैं, मतलब उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए अपने को। उसके बाद क्या है, उसके बाद जिलेटिन प्रिपेयर होता है अपना, उसके भी प्रोसेस है अपना, क्या कैसे करते हैं हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन, वो भी देखने वाले अपन डिटेल में। जिलेटिन बना, अब ये जिलेटिन अपन कैप्सूल सेल में बनाने वाले। अब मैं क्या बोला, कैप्सूल सेल के दो टाइप के जिलेटिन पाए जाते हैं अपने इधर मतलब जो कैप्सूल में अपन यूज करते हैं कैप्सूल बनाने के लिए, टाइप ए जिलेटिन, टाइप ए जिलेटिन। ये इम्पोर्टेंट है भला क्या, जीपेट के लिए और फार्मा कॉम्पिटिटिव कौन सी भी। मैं पिछले 3 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कैप्सूल में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आ रही। मतलब मैं एग्जाम अटेंड करने को गया था तो मेरे को कैप्सूल में क्वेश्चन दिखते ही, टाइप बी जिलेटिन, ठीक है, टाइप बी जिलेटिन। जिलेटिन भी आपने क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं। अब ये से याद रखना है अपने को, एसिड ट्रीटेड, क्या होता है ये, एसिड से ट्रीट करते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले ये क्या होता है, बेस। बेस को अपन क्या बोलते हैं, और अल्कली बोलते हैं ना, तो अल्कली याद रखना। बी ये फॉर एसिडिक ट्रीटेड, बी फॉर बेसिक ट्रीटेड भी बोल सकते हैं, और अल्कलाइन ट्रीटेड भी बोल सकते हैं। आप एक बात याद रखना, जो एसिड ट्रीटेड है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता है अपने को, किसको पता होगा तो कमेंट में बताओ, अगर नहीं पता होगा तो मैं बोलता हूँ। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसमें क्या, एसिड वाला कहा जाएगा, एसिड वाला जो एसिड ट्रीटेड है ना अपना, उसका पीएच बेस में जाएगा। मतलब जो एसिड ट्रीटेड है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच बेसिक में जाएगा, मतलब 9 में जाएगा। और जो अल्कली ट्रीटेड है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाएगा, जो अल्कली ट्रीटेड उसका ऑब्वियसली कहा जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4.7। आप ऐसा याद कर सकते हैं इसको, ये आता है कोई एग्जाम में आता है, ये ऐसा है, मैं आगे भी बताऊंगा आपको कैसा है, लेकिन ऐसा याद रखना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब होता है, सपोज अपना प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या रहता है आपने पता है, प्रोटीन का सिंपल स्ट्रक्चर, सपोज ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर निकालना, उसमें NH2 ग्रुप रहता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, उसके बाद हाइड्रोजन रहता है कि नहीं, उसके बाद क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, 2 हाइड्रोजन रहते हैं, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आ जाता है कभी भी एग्जाम में, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लो। अब ये देखो, ये नाइट्रोजन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोक्सिलिक ने
हाइड्रोजन कभी रिमूव किया तो निगेटिव आ जाएगा, और इसने कभी H प्लस एक्सेप्ट किया तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जब ये दोनों चार्ज जब इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों चार्ज जब इक्वल हो जाएंगे, अगर अपन इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते, ये सपोज ये सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते अपन, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद यहाँ पे आपने को कोई करंट फ्लो होता हुआ नहीं दिखेगा, करंट क्या नहीं होता हुआ दिखेगा, फ्लो नहीं हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव इक्वल हो गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक ज्विटरायन फॉर्म करता है, ये प्रोटीन की प्रॉपर्टी होती है ज्विटरायन। इसी पॉइंट पे क्या करता है, ज्विटरायन पॉइंट फॉर्म करता है, और ये पॉइंट को अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। नाम में समझ में आ रहा है, आइसो मतलब सेम इलेक्ट्रिक करंट होने वाला है, मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा बताता हूँ, पूरा टाइप ऑफ कैप्सूल देखने वाले, उसके बाद अपन टाइप ऑफ कैप्सूल, पहले तो मैं मेथड बताता हूँ आपको, मेथड पे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद तो देखना ही आपने। जो टाइप ऑफ कैप्सूल है, मतलब टाइप ऑफ कैप्सूल हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होती है पहली, कौन सी, HGC मतलब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, SGC मतलब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होती है, मैं पहले ही बता, इसका जो अपना जो मेथड ऑफ फिलिंग अलग जगह होता है, मटेरियल का फिलिंग अलग जगह, उसके बाद उसको सील करना अलग जगह होता है, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग अलग जगह, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का मैन्युफैक्चरिंग अलग जगह, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अलग जगह, ये अलग जगह होगी। इसके बाद क्या होगा, जो फिलिंग होगा कैप्सूल में, कैप्सूल सेल अलग जगह पे बनेगी, जो कैप्सूल सेल है, उसके बाद फिलिंग होगा ड्रग इसमें, वो अलग जगह होगा, और उसके बाद जो सील करना होगा, मतलब सीलिंग करनी है अपने को, सीलिंग पहले मैन्युफैक्चर की, उसमें फिलिंग मटेरियल डाल दिया, और उसके बाद सीलिंग अपने को अलग जगह करना पड़ेगा। ये तीनों के तीनों ऑपरेशन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं अपने तीनों भी ऑपरेशन, ओके। और सॉफ्ट जिलेटिन का ये तीनों जो प्रोसेस है, ये तीनों प्रोसेस एक साथ में हो जाते हैं, अपन याद रख सकते हैं, एक साथ, क्या, एक साथ में हो जाते हैं इसके, ये जो तीनों प्रोसेस है एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद कैसे बना सकते हैं अपन, मेथड ऑफ फिलिंग क्या हो सकती है हार्ड जिलेटिन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया आपने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल किया समझ लो, और उसको आपने क्या करना है, आप फिल करना है, ये पे आपने को उसको फिल करना है, ये पे, और जो अपना डोसेज फॉर्म है उसमें फिल करना है। तो कौन से मेथड से फिल करेंगे, आप क्या याद रख सकते हैं, इसको पता है क्या, जो AVPF याद रखना है, इसको क्या याद रखना है, EVPPF मतलब अग्वार फिल प्रिंसिपल। क्या होता है, अग्वार फिल प्रिंसिपल। इसकी ट्रिक बताओगे कैसे याद रखना है। उसके बाद वाइब्रेटर फिल्म, उसके बाद क्या आता है, वाइब्रेटर फिल्म प्रिंसिपल आता है, वाइब्रेटर फिल्म प्रिंसिपल। उसके बाद पिस्टन पंप आता है, कौन सा, पिस्टन पंप प्रिंसिपल। उसके बाद पंच कैसे मारते पंच, हार्ड मारने का पंच, सॉफ्ट नहीं मारने का, किसको भी हार्ड मार के देने का पंच। उसके बाद फेटॉन, उसके बाद क्या, फेटॉन कैप्सूल फिलिंग। क्या होता है, फेटॉन कैप्सूल फिलिंग। इसको देखो अपन, अपना जो हार्ड में EV होता है, पुरकिंजे फाइबर क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर होता है, EV पुरकिंजे फाइबर, मतलब अग्वार फिल से प्रिंसिपल है, वाइब्रेटर करके फिल, मतलब वाइब्रेट करना और उसमें मटेरियल फिल कर देना, वाइब्रेटर फिल्म प्रिंसिपल हो गया। पिस्टन फिल्म प्रिंसिपल, उसके बाद पंच मारने का, कैसा, हार्ड मारने का, ऐसे याद रखने का, हार्ड मारने का। उसके बाद फेटॉन फिलिंग कैप्सूल। उसके बाद क्या है पता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का फिलिंग जो होता है, फिलिंग के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं अपन, फिलिंग के लिए इसका कंबाइन ऑपरेशन होता है पूरा का पूरा। इसको याद रखना अपने को, प्रैप, क्या याद रखना है, प्रैप मतलब आकोजेल, जेल नाम से पता चल रहा है। सॉफ्ट जिलेटिन में अपन मटेरियल कौन सा फिल करते हैं, लिक्विड वाला या सेमी सेलुलर, आकोजेल। जेल कैसा होता है भाई, लिक्विड तो होता है, आकोजेल। उसके बाद क्या आता है, बबल। क्या आता है, बबल। लिक्विड के तो बनते हैं, लिक्विड की वजह से ही बनते हैं ना बबल। सॉफ्ट जिलेटिन में अपन लिक्विड ही भरते हैं, बबल। प्रैब याद रखना, और ये भी अपने को अगर बी से क्या याद नहीं आ रहा तो बबल होता है, वैसे भी आपको क्लिक हो जाएगा। रोटेरी ड्राई प्रोसेस होता है, क्या होता है, रोटेरी ड्राई प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है प्लेट। क्या आता है, प्लेट मेथड। ये पूरा का पूरा क्या हो गया अपना सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का मेथड ऑफ फिलिंग। और जो मटेरियल यूज करते हैं अपन जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन में ही मैंने आपको जनरल बता दिए वाले क्या क्या लगने वाला है अपने कैप्सूल सेल बनाने के लिए। आप देखने वाले हैं अपन, क्या देखने वाले हैं आप मेन देखने वाले हैं सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन का डिफरेंस देखने वाले हैं अपन। क्या देखने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन
अगर आपको कभी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आ गया तो आपको ये याद आ जाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वैसा आपको, आपने तुमको याद रहेगा ही रहेगा। मैं ऐसे ऐसे स्किल में बता रहा हूँ आपको। सॉफ्ट जिलेटिन एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या है, सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। उसके बाद आ जाता है कौन सा, मतलब अपन एक पहले क्या करेंगे, टेबल प्रिपेयर करेंगे। इधर प्रॉपर्टी डालेंगे, सपोज इधर प्रॉपर्टीज डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट जिलेटिन, इसके बाद क्या डालेंगे, सॉफ्ट जिलेटिन। उसके बाद क्या डालेंगे, हार्ड जिलेटिन। उसके बाद क्या डालेंगे अपन, हार्ड जिलेटिन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होना चाहिए इनका, डेफिनेशन पता होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, हैंडराइटिंग पे मत जाओ, हाँ ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर नोट्स कभी लगे तो कमेंट कर देना। उसके बाद आता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की डेफिनेशन क्या होती है, सॉफ्ट जिलेटिन की देखेंगे पहले। सॉफ्ट जिलेटिन नाम से समझ में आ रहा है, इसको अपन सॉफ्ट जेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट जेल भी बोल सकते हैं। और ये हर्मेटिकली सील्ड होता है भाई, अगर किसी कैप्सूल में हर्मेटिकली सील होता है, इसका मतलब पता है, मतलब ये पूरा का पूरा सील होता है। इसमें कैप और बॉडी पार्ट रहते। अगर सब समझ लो इसमें लिक्विड फिल कर रहे हैं अपन, अगर एकदम हर्मेटिकली फिल नहीं हुआ तो पूरा मटेरियल ही नीचे आ जाएगा ना। इसको इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सिंगल पीस बोलते हैं। क्यों, कैप और बॉडी पार्ट अलग अलग नहीं है इसका, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पीस कैप्सूल भी बोलते हैं। इसके बाद हार्ड में क्या होता है पता है क्या, इसमें क्या होता है, टू पार्ट होती है। क्या होता है, टू पार्ट होती है। क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। नेमली क्या, कैप और बॉडी पार्ट। कैप और बॉडी पार्ट, कैप पता है अपने, कैप छोटी होती है, बॉडी पार्ट बड़ा होता है। अपन कैप को क्या करते हैं, सपोज कैप है, इसमें ये बॉडी पार्ट है, कैप को बॉडी पार्ट में डाल दिया, ये हो गया अपना हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। उसके बाद मैं एक बताता आपको मटेरियल क्या फिल करना है इसके अंदर। मटेरियल क्या फिल कर सकते हैं, मटेरियल टू बी फिल्ड। मटेरियल टू बी फिल्ड, क्या क्या मटेरियल फिल कर सकते हैं, कब से बोल रहा हूँ आपको याद ही होगा सेमी सॉलिड। और समझ में आ रहा होगा क्यों ये फिल करना है, मतलब अपने को रट्टा मारने का नहीं। सेमी सॉलिड और दूसरा कौन सा भर सकते हैं, लिक्विड मटेरियल भर सकते हैं। कई केसेस में मैं बोला एक्सेप्शन रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपन पाउडर फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन में, कभी कभी इसमें भी पाउडर फिल कर देते हैं आप, पाउडर। उसके बाद सॉलिड सब्सटेंस, मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ये फिल कर सकते हैं अपन, इसमें क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उसके बाद शेप, अब शेप का क्या होता है, शेप तो शेप को सिर्फ शेप का क्या है, अपने को शेप जो होती है ना, अपने शेप अपने को ग्लूटिनेशन करने के लिए और सॉल्व करने के लिए इजी होना चाहिए। मतलब शेप को भी रख सकते हैं अपन, क्या होता है, वर्सेटाइल शेप होता है। सॉफ्ट जिलेटिन का तो वर्सेटाइल होता है। इसको अगर याद भी रखना हो तो यहाँ पे रूट याद रखना। क्या याद रखना, रूट। सॉफ्ट आदमी बहुत, मतलब रूट बहुत अच्छा होता है उसका। रूट मतलब क्या होता है, राउंड शेप। आपने देखा होता है सॉफ्ट कैप्सूल जो होती है राउंड शेप की होती है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जाती है वो, उसके बाद आ जाती ओवल शेप। उसके बाद आ जाती है अपनी ट्यूब लाइक शेप। ओवल शेप आ जाती है एब्लॉन्ग, ओ है ना एब्लॉन्ग। उसके बाद आ जाती है अपनी कौन सी, ट्यूब लाइक शेप। बताया मैं, क्या बोला, ट्यूब लाइक शेप होता है आपने, क्या होता है, ट्यूब लाइक। और ये तो ज़्यादा सिलेंड्रिकली होती है। अपन ये तो अपन ही ज़्यादा यूज करते हैं सिलेंड्रिकल। ये देखी होगी आपने, जरूर देखी होगी, हर किसी ने देखी होगी कैप्सूल। उसके बाद अपना कंपोनेंट क्या क्या है, कंपोनेंट कौन से पता है क्या, आप बोलेंगे क्या कंपोनेंट मतलब क्या, मतलब जो मटेरियल फिल करने वाली। अरे वो मटेरियल नहीं, वो कंपोनेंट मतलब जो अपन कैप्सूल बनाते हैं, कैप्सूल जो मैन्युफैक्चर करती है। इधर लिखता हूँ मैं आपको समझने के लिए, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल होती है। कैप्सूल में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मटेरियल होते हैं कौन से, तो सबसे पता है आपको जिलेटिन क्या होता है। जिलेटिन ही बोल सकते हैं कैप्सूल की जान हो जाती है। उसके बाद प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर क्यों ऐड करते हैं पता है क्या, प्लास्टिसाइजर पता है पहली बात, प्लास्टिसाइजर क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रिजर्वेटिव ऐड करने का है। क्या करने का है, प्रिजर्वेटिव ऐड करने के, क्या करने का है, प्रिजर्वेटिव ऐड करने के। उसके बाद क्या करने का है अपने को, फ्लेवरिंग एजेंट। अपने मन से डाल सकते हैं फ्लेवरिंग एजेंट, इसेंशियली नहीं है। अगर कोई ड्रग ज़्यादा ही मतलब टेस्ट अच्छी नहीं होगी और सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम है तो फ्लेवरिंग एजेंट डाल सकते हैं। ओपेसिफाइंग भी बताया मैं आपको क्या होता है ओपेसिफाइंग एजेंट। इधर भी यही डालना है अपने को, इधर भी कोई अलग नहीं डालना है अपने को। लेकिन इसका क्या होता है पता है, प्लास्टिसाइजर का, और जो प्लास्टिसाइजर जो होता है, और यहाँ पे ब्लूम स्ट्रेंथ,
ब्लूम स्ट्रेंथ, जिलेटिन की प्रॉपर्टी कितनी रखना पड़ेगी ब्लूम स्ट्रेंथ अपनी, ये ब्लूम स्ट्रेंथ और ये प्लास्टिसाइजर का रेशियो जो होता है, ब्लूम स्ट्रेंथ और क्या प्लास्टिसाइजर का जो रेशियो होता है ये क्या होता है अलग अलग हो जाता है सिर्फ, नहीं तो पूरा ये प्लास्टिसाइजर यहाँ भी डालना है, लेकिन कंसंट्रेशन बताऊंगा मैं, ट्रिक के साथ बताऊंगा और वो क्वेश्चन आना ही आना है, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद अपन प्लास्टिसाइजर, मैं क्या बोला, प्लास्टिसाइजर का मतलब क्या होता है, प्लास्टिसाइजर सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं प्लास्टिसाइजर सॉफ्टनेस मतलब कैप्सूल को सॉफ्ट करने का काम करते हैं, मतलब सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने का। यहाँ पे प्लास्टिसाइजर सॉफ्ट जिलेटिन में, आप बोलेंगे यार सॉफ्ट जिलेटिन में प्लास्टिसाइजर तो सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ तो 0.1 डाल रहे हैं, और जो हार्ड जिलेटिन यहाँ पे रेशो कैसा है 0.4:1। यहाँ पे सॉफ्ट जिलेटिन में जो होता है अपना कौन सा, जो अपना हार्ड जिलेटिन होता है, हार्ड जिलेटिन में सॉफ्टनेस अपन ज़्यादा डालते हैं, ये डालना पड़ता है अपने को, जो दिया वाला है बुक में वही डालना पड़ेगा अपने को। उसके बाद आता है फिलिंग और सीलिंग, क्या आता है फिलिंग और सीलिंग, मैं पहले बोला ये पॉइंट तुम ही ऐड कर लो आप, फिलिंग और सीलिंग मैं आपको बताता हूँ कैसा, मतलब ये सॉफ्ट जिलेटिन का ऑपरेशन कंबाइन होगा, मतलब कैसे कंबाइन होगा, फिलिंग उसकी सीलिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल डन इन कंबाइन ऑपरेशन मशीन। और हार्ड जिलेटिन का क्या होगा, हार्ड जिलेटिन मतलब यहाँ पे क्या होगा, हार्ड जिलेटिन में उसका फिलिंग क्या होगा, पहले तो फिल करना पड़ेगा, उसके बाद फिलिंग इंश्योर होने के बाद क्या करना पड़ेगा, कोई मटेरियल बाहर तो नहीं आ रहा है उसको देखना पड़ेगा, और उसके बाद उसको ये करना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा और सीलिंग करना पड़ेंगे वैसे। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पॉइंट डाल सकते हैं अपन, मैं तो इधर ही एक्सप्लेन दिया, क्या पता है मैं ए वी नोड पुरकिंजे फाइबर, इधर क्या बोला प्राप मतलब क्या होता है बबल सॉफ्ट, सॉरी ये सॉफ्ट वाले है ना, ऊपर वाला सॉफ्ट वाला है, मतलब यहाँ पे सॉफ्ट में कैसे सॉफ्ट प्रैप, क्या होता है सॉफ्ट में प्रैप, यहाँ पे क्या होता है ई वी पुरकिंजे फाइबर, क्या होता है प्रैप मतलब पहला क्या होता है पी से क्या होता है अपना प्लेट लिक्विड, ऐसा बोलना सॉफ्ट प्लेट कैसी है सॉफ्ट प्लेट। उसके बाद क्या आता है अपना आर से क्या आता है रोटरी ड्राई प्रोसेस, उसके बाद आपको जेल नाम से समझ में, बबल लिक्विड से निकलता है आपने। उसके बाद इधर अगवार फिल प्रिंसिपल, वाइब्रेट सॉलिड को वाइब्रेट करने से भरेगा ना सॉलिड। उसके बाद आता है पंच कैसा मारने का, हड़ मारने का, भाई कैसा मारने का, पिस्टन पंप और फेटॉन मशीन आ जाता है, क्या आता है फेटॉन मशीन। आप मेन डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ ये डिफरेंस देखो, आपको कभी मतलब ये इंपॉर्टेंट है दोनों का डिफरेंस। ये अपना क्या था सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। यहाँ पे क्या लिखना है पता है क्या, मैं 4 पॉइंट यहाँ पे इंग्लिश कर रहा हूँ, आप ये नोट ही करिए। ये क्या कैसे नोट करना है, यहाँ पे लिखना है डीपी, क्या लिखना है डीपी, क्या लिखना है अपने को यहाँ पे डीपी लिखना है। सॉफ्ट जिलेटिन में क्या लिखना है डीपी, क्या लिखना है डीपी, और जो डीपीएम मतलब ये पहले दोनों लिख लो अपन, दोनों याद रखेंगे। सॉफ्ट आदमी डीपी कैसा रखता है, अच्छा ही रखता है, मतलब सॉफ्ट आदमी जो होता है उसका डीपी ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम ये याद रखो आप। वैसे आप तुम भूल ही जाने वाले, मेरे को पता है। डिसइंटीग्रेशन टाइम कैसा, डीपी हाई होता है, सॉफ्ट लोगों का डीपी हाई होता है 16 मिनट होता है, क्या होता है 16 मिनट। और जो प्लास्टिसाइजर जो होता है अपना क्या होता है, प्लास्टिसाइजर जो रेशो होता है मैं पहले बोला 0.8:1 होता है अपना, क्या ये जिलेटिन का रेशो होता है, जिलेटिन के दोनों का कंपेयर करके बता रहे हैं हम आपको, ये ज़्यादा होता है। इधर क्या होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम, हार्ड जिलेटिन का कैसा होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम 16 मिनट होता है, कैसा होता है 16 मिनट। उसके बाद प्लास्टिसाइजर कैसा होता है 0.4, जिलेटिन का रेशियो 1, क्या होता है 0.4, जिलेटिन का रेशियो होता है 1। और जो बाकी जो दो बचे वाले मॉइस्चर कंटेंट, क्या मॉइस्चर कंटेंट। और एक पॉइंट याद कर या ऐड कर लो आप, ब्लूम स्ट्रेन। अगर इसका डीपी ज़्यादा होगा तो इसका एमबी कम होगा, अगर डीपी कभी ज़्यादा बार चेंज किया तो एमबी क्या होगा, अपना मोबाइल का एमबी कम हो जाएगा, क्या होगा कम हो जाएगा। मुझे ये ट्रिक पता ही नहीं थी, अभी
बोलते बोलते समझ आ गया, एम भी कम होगा। आप भी याद कर सकते हो, डीपी का पता था मेरे को, डीपी याद करे वाला हूँ मैं, लेकिन डीपी का भी ज़्यादा बार चेंज किया तो एम भी कम हो जाता है मोबाइल का। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में अपना जो ब्लूम स्ट्रेंथ होता है वो 100 ग्राम होता है। कैसा होता है? 100 ग्राम। आप दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिक्स आता है मतलब आता है। इसके बाद मॉइस्चर कंटेंट, ओवरऑल ये रेंज याद रखो अपन, मॉइस्चर कंटेंट की कभी ओवरऑल रेंज आई कैप्सूल सेल की तो 6 से आप याद कर सकते हो, 6 से 16 तक याद कर सकते हो अपन जनरली, 6 से 16 तक। इसका जो ब्लूम स्ट्रेंथ होता है कैसे होता है? 6 to 9 हो, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैं बोलते टाइम बोल रहा हूँ लेकिन लिखा बोल दिया सही मैं, लेकिन ये हो गया। मॉइस्चर कंटेंट इसका 6 to 9 होता है। क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट कैसा होता है? 6 to 9। मॉइस्चर कंटेंट 6 to 9, और ब्लूम स्ट्रेंथ ग्राम में आती है ना, ब्लूम स्ट्रेंथ ग्राम में। तो ठीक है, मैं पूरा बताता हूँ आपको। मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? कम हो जाता है, एम भी कम होती है, तो 6 से 9%। उसके बाद जो ब्लूम स्ट्रेंथ होता है, ब्लूम स्ट्रेंथ कितना होता है? 100 ग्राम। अगर इसका कम होगा तो इसका ज़्यादा होगा ब्लूम स्ट्रेंथ। इसका मॉइस्चर कंटेंट ओवरऑल रेंज कितनी है? 6 to, यहाँ पे देखो 6 to 60 है ओवरऑल रेंज। तो इसकी क्या हो जाएगी? मतलब इससे आगे हो जाएगी, कहाँ तक? 13 से 16 तक होती है इसकी। क्या होती है? 16 ओवरऑल रेंज, इसलिए मैं आपको बताया वो रेंज। उसके बाद क्या होता है? ब्लूम स्ट्रेंथ। ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होती है? इसीलिए हार्ड हो जाती है, इसीलिए क्या होती है? हार्ड हो जाती है अपनी कैप्सूल ब्लूम स्ट्रेंथ की वजह से। कितनी होती है? लगभग 200 तो 250 ग्राम तक हो जाती है। उसके बाद क्या है अपना, अब मैं पूरा का पूरा बता दिया होगा आपको। अब देखना है अपने को जिलेटिन की प्रॉपर्टी। क्या देखना है? जिलेटिन की प्रॉपर्टी देखना है अपने को। 2 मिनट फ्रेंड। 22। उसके बाद देखना है अपने को क्या? जनरल डिस्क्रिप्शन जिलेटिन का। क्या देखना है? जनरल डिस्क्रिप्शन। मैं तुमको लग रहा होगा टाइम जा रहा है, लेकिन आपको लिख कर कभी बताया तो आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस, आपको इधर ध्यान हो जाता है और आपको याद रहता है इजीली। जनरल अपना क्या होता है? जिलेटिन। जिलेटिन का क्या देखना है अपने को? पूरा का पूरा जिलेटिन देखना है। जिलेटिन को क्या बताया मैंने आपको? जिलेटिन कैसे, मतलब जिलेटिन जो ऑब्टेन कैसे करते हैं? हेट्रोजीनियस। कैसे? हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। जिलेटिन क्या है? हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है। डिराइव्ड कहाँ से होता है? डिराइव्ड फ्रॉम दी इरिवर्सिबल एक्सट्रैक्शन करते हैं अपन। किसका एक्सट्रैक्शन करते? इरिवर्सिबल एक्सट्रैक्शन, इरिवर्सिबल हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन। कौन सा? लाइटिक का मतलब समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन करते। क्या करते? एक्सट्रैक्शन करते। और का मतलब हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन करते हैं अपन। किसका? एल्यूमिनियम, एनिमल, सॉरी एल्यूमिनियम बोल दिया, सॉरी। एनिमल जो होता है अपना, एनिमल कोलेजन, एनिमल कोलेजन, एनिमल कोलेजन का अपन इरिवर्सिबल मतलब हेट्रोजीनियस इरिवर्सिबल हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन करते हैं। एनिमल कोलेजन मतलब कौन से सोर्स हो सकते हैं? कहाँ से? पहले ही बताया मैं आपको, स्किन से मिल सकता है। फ्रोजन स्क्रीन बोलते हैं ना अपन, जो मरे वाले जानवर होते हैं, फ्रोजन स्क्रीन, फ्रोजन पार्क, फ्रोजन स्किन, फ्रोजन स्पार्क। उसके बाद आता है बोन, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं। ये तो आप मुझे बताओ टाइप ए, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप ए बताओ, टाइप बी बताओ, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताओ। टाइप ए का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, टाइप बी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। टाइप ए फॉर एसिड ट्रिएटेड, एसिड ट्रिएटेड होगा। उसके बाद उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या आ जाएगा? एसिड ट्रिएटेड है, मतलब इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ जाएगा? अल्कली ट्रिएटेड, अल्कली ट्रिएटेड मतलब अल्कली में जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अल्कली मतलब कितना? 9। बी फॉर बेसिक, इसको अल्कलाइन भी बोल सकते हैं। अल्कलाइन ट्रिएटेड है मतलब इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसके अपोजिट जाएगा। कहाँ जाएगा? 4.7 में जाएगा। आप बताओ यार, मैं ही बता रहा हूँ आपको। उसके बाद देखना है अपने को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, मतलब जो जिलेटिन अपन ऑब्टेन करते हैं। ऐसा नहीं कि कौन सा भी जानवर का स्किन लाया और उसको उससे जिलेटिन बना दिया। इसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए अपने को
प्रोसेस करना पड़ता है। उसको रिमूव करने के लिए, माइक्रोब वगैरह रिमूव करने के लिए 2 टाइप के जिलेटिन होती है अपने पास। कितने? 2 टाइप की जिलेटिन होती है। कौन से टाइप के? टाइप बी, दूसरा एक टाइप बी और टाइप ए। कौन सा? टाइप ए। मतलब ये 2 टाइप के, जो टाइप बी से ऑब्टेन होने वाले दो अपन टाइप बी वाले जिलेटिन अपन दोन मतलब जो 2 ऑर्गन है उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। ये याद रखना भला, क्या टाइप बी से अपन 2 ही ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या 2 ही? मतलब एक तो ड्राई बोन से अपन ऑब्टेन कर सकते हैं टाइप बी जिलेटिन, एक तो ड्राई बोन या तो कल्प स्किन। क्या? या तो कल्प स्किन होता है। और ये टाइप ए है ना, इसको याद रखना है अपने को, पॉर्क स्किन। क्या याद रखना है? अब ये याद रखो। फिर डीसीपी मतलब क्या होता है? ट्रिक याद रख लो। ये बी ए जिलेटिन कहाँ से ऑब्टेन होता है? बी मतलब डीसीपी जो होता है जिलेटिन चेक करता है, मतलब ड्राई बोन से। टाइप बी ड्राई बोन से ऑब्टेन होगा, टाइप बी कल्प स्किन से भी ऑब्टेन हो सकता है। और पोर स्किन जो होता है, पोर स्किन, पी से पोर स्किन होता है। अब देखते हैं अपन इसका कुछ तो हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन करते हैं ना अपन। तो कैसे करते हैं? एसिड ट्रीटेड बोला मैं आपको। टाइप बी क्या है? एसिड ट्रीटेड है। टाइप बी क्या है? अल्कली ट्रीटेड है। टाइप ए क्या है? एसिड ट्रीटेड है। तो इसका मतलब आपको यह समझ में आ जाएगा। आपने क्या करना है? पहले क्या होता है? बोन मिल क्या होता है? बोन मिल होता है। क्या होता है? बोन में क्या होता है? बोन मिल हो जाता है। उसको क्या करना है अपने को? 5% से HCl को क्या करना है? ट्रीट करना है अपने को। आप बोलेंगे टाइप बी तो एसिड ट्रीटेड होना चाहिए ना। आप क्या बोलेंगे मुझे? टाइप बी है। टाइप बी आप बोले क्या होता है? अल्कली ट्रीटेड होता है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एसिड ट्रीटेड कर रहे हैं। 5% से ट्रीट कर रहे हैं एसिड के। कितने दिन के लिए? 10 से 15 दिन के लिए। कितने? 10 से 15 दिन के लिए। ये क्यों किया पता है क्या? जो बोन होता है, बोन में क्या होता है पता है क्या? जो बोन होता है, क्यों बोन होता है? बोन में कैल्शियम होता है। क्या होता है? डाई कैल्शियम। अगर आदमी कभी डाई भी हुआ तो बोन में डाई कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। अगर आपको कैल्शियम को रिमूव करना होगा तो एसिड से ट्रीट करना होगा भाई। ये थोड़ी उसको करना पड़ेगा, लेकिन टाइप बी में अपन जनरली करते नहीं। लेकिन डाई कैल्शियम रिमूव करने के लिए अपन क्या किए? सॉरी, बोन मिल को रिमूव करने के लिए अपन एसिड से ट्रीट किए। उसके बाद क्या है? अल्कली ट्रीटेड तो आना ही है। अब लाइम क्या होता है अपने को पता है? अल्कली। कितने? 10% अल्कली। कितना? 10%। कितने दिन से? लगभग 4 से 8 वीक। मतलब इसको आप मान सकते हैं कितना दिन? 102 में 1 to 2 मंथ मान सकते हैं अपन। क्या मान सकते हैं? अपने को पता है 18 मतलब ये 28 डे होते हैं ये 4 वीक में, है ना। मतलब ये 1 to 2 मंथ मान सकते हैं अपन इसको। उसके बाद लाइन को रिमूव करना पड़ेगा भाई। आपने जो बोन है उससे आपने क्या करना पड़ेगा? लाइन को रिमूव करना पड़ेगा। लाइन क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद पीएच एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा? पीएच का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा ना। बाद में आपने को ये हो जाएगा, फिर पीएच चेंज हो जाएगा, इसलिए पीएच को ये करना पड़ेगा। उसके बाद कल्प स्किन है अपना। क्या है ये? इसके तीनों के प्रोसेस जो है, ये तीनों के प्रोसेस ये कॉमन होते हैं बाद में। पहले तो इनका 1 by 1 देखेंगे। अब क्या है? अब पहले कल्प स्किन है। अब यहाँ पे एसिड से ट्रीट करना नहीं, क्योंकि बी को जनरली हम ट्रीट नहीं करते। यहाँ पे क्यों किया एसिड से ट्रीट? यह क्या था? अपना ड्राई बोन था, उससे अपने को बोन मिल या डाई कैल्शियम फॉस्फेट रिमूव करना था, इसीलिए कि यहाँ पे आप लाइन से करेंगे। क्यों? मैं पहले बोला अल्कली ट्रीटेड होता है। टाइप बी क्या होता है? अल्कली ट्रीटेड। 10% से करना 6 to 12 वीक करना पड़ेगा अपने को। लगभग कितना होंगे? 2 to 3 मंथ तक हो जाएगा ये पूरा। अब कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे तो 102 मंथ। टाइप बी में आप याद रख सकते हैं 2 से 3 मंथ। क्यों ज़्यादा लगा टाइम यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे एसिड था, दोनों ने काम अच्छा किया होगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगा। उसके बाद वाटर से वॉश करेंगे, सीधा वाटर से वॉश करेंगे। क्या कर रहे हैं? वाटर से वॉश करेंगे। कितना टाइम वॉश करना है भाई? 10 आवर से 30 आवर तक या इसको याद करना है अपने को। उसके बाद क्या है? पोर स्किन टाइप ए ऑब्टेन होता है। पोर स्किन मतलब क्या होता है? टाइप ए से ऑब्टेन होता है अपना। टाइप ए से क्या होता है? ऑब्टेन होता है। टाइप ए बोले तो एसिड ट्रीटेड मतलब क्या होता है? इसको भी आपने को क्या करना पड़ेगा? पहले तो वॉश करना पड़ेगा भाई।
पोर स्किन है तो वॉश करना पड़ेगा। उसके बाद एसिड से ट्रीट करना पड़ेगा। एसिड से कितना 1 to 5, इसके लगभग इसके सरीका है 1 to 5% ऑफ HCl। क्या HCl यहाँ पे 10 से 13 मतलब 10 से 30 आवर्स तक करना पड़ेगा। एसिड को रिमूव करना पड़ेगा, मतलब एसिड का को रखने का वहाँ पे टाइप भी बनाना है तो। उसके बाद ये जो तीनों प्रोसेस है इसको नॉर्मल हो जाता है। कैप्सूल बनाना है ना, कैप्सूल कैसी बनती है वही देखना है अपने को। पूरा का पूरा कैप्सूल बताऊँ मैं आपको कैसे बनाया तो। अब क्या करना है, वो हॉट वाटर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये तीनों के लिए कॉमन है। हॉट वाटर से क्या करना पड़ेगा, हॉट वाटर से एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हॉट वाटर से मतलब इसका एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, वाटर में एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करके उसको फिल्टर करेंगे अपन। क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। जो भी ये काल्फ स्किन है, ड्राई बोन है, कॉमन है सबके लिए, पोर स्किन है। उसके बाद वैक्यूम कंसंट्रेट करेंगे। वैक्यूम मतलब पता ही होगा अपने को, वैक्यूम मतलब क्या, उससे जो एयर होती है कि नहीं। वैक्यूम मतलब वाटर और रिमूव करने का। वैक्यूम का के लिए करते हैं, एयर भी होता है और यहाँ पे तो वाटर रिमूव करने का पर्पज होता है वैक्यूम मतलब, है कि नहीं। उसके बाद वाटर रिमूव कर दे, उसके बाद अपन फिल्टर भी कर दिया उसको, वैक्यूम वाटर रिमूव कर दिया, कूल करना पड़ेगा उसको। जो बोनने वाले अपने बोन जो स्किन है उसको कूल टू सॉलिडिफाई के लिए रखना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। उसके बाद क्या करेंगे अपन, थोड़ा सॉलिडिफाई होगा, उसके बाद पूरा का पूरा मिल करेंगे, उसका साइज रिडक्शन कर डालेंगे पूरे स्किन का। देखो कैसी बनती है कैप्सूल सेल, मिल टू साइज। ये क्या है, मिल टू साइज, मिल टू साइज ये हो गया अपना मतलब कैसे कैप्सूल सेल बनाया आपने। तो वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो रहा है। इसका बाद का अपना जो टॉपिक बचा है, उसके कौन सा टॉपिक बचा है अपना, आगे का तो बहुत ही ट्रिकी बताने वाला है मैं आपने को। कैप्सूल इंट्रोडक्शन, कैप्सूल कंपोजिशन हो गया, टाइप हो गया, डिफरेंस हो गया, और जो जिलेटिन है, जिलेटिन कैसे बनता है वो देख लिया। अब ये पूरा का पूरा इन डिटेल देखना है हमें, क्वालिटी कंट्रोल, सीलिंग बिलिंग, पूरा कैप्सूल के सेल, कैप्सूल के ज़्यादातर कैप्सूल के जो ये होता है टाइप ऑफ कैप्सूल, मतलब 5 से अपना जो सेल कौन से कैप्सूल में कितना मटेरियल भर सकते हैं, ये पूरा का पूरा अपन नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसका कंटिन्यू पार्ट अगर चाहिए तो मैं आपको कंटिन्यू डाल दूंगा। तो थैंक यू। कैसा लगा वीडियो, बाय बाय फ्रेंड, बताओ कमेंट में जरूर।